तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक था कि जो हमने कल काम किए थे, जो हमने रूट्स निकाले थे, तो रूट्स निकालने में जैसे मैंने लास्ट वीडियो कंप्लीटिंग स्क्वायर की और क्वाड्रेटिक फार्मूले की बताई थी, तो उसका जैसे मैं एक केस अगर लेता हूं कि एक मान लो मेरे पास इक्वेशन है 2x² प्लस x प्लस 3, और इस इक्वेशन को जब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है। तो जैसे ये मैं करता हूं मान लो कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड मैंने बताया था, अगर उस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैं इसे सॉल्व करूं तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था कि पहले जो ये x² का कोफिशिएंट होता है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो जब मैं 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो x² प्लस x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने। इसके बाद फिर अगला स्टेप था कि जो भी ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में आएगा नंबर, इसका जो ये टर्म है हमारी x वाली, इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 है, क्योंकि यहाँ जब कुछ नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो ये जो हमने 1 था, जब ये जो नंबर होगा इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4 स्क्वायर, ठीक है। यानी जो भी हमारा x का नंबर होता है, हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो ये कंडीशन बन जाती है। इसमें 1/4 स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और ये अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। और फाइनली ये हमारी आइडेंटिटी तैयार हो जाती है जिसके लिए हमने मेहनत करी। यानी हमारी जो मेहनत थी कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर की, वो हो गई और ये स्क्वायर बन गया। और किसका बन गया? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और इन दोनों को इक्वल में ले जाके सॉल्व कर देंगे, और ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। 1/16 माइनस की डिजिट प्लस हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और ये प्लस की इधर जाके माइनस हो जाएगी। अब इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल 16 एलसीएम आया, और यहां आ गया 1 माइनस 2 8 जा 16, 8 3 जा 24। अब 24 में से ये जाएगा x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल माइनस 23/16। और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कभी आंसर माइनस में नहीं आता। यानी नो रियल वैल्यू ऑफ x बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन द रिलेशन वी गेट ए रियल नंबर। अगर हम कोई भी ऐसी वैल्यू यहां पुट करते हैं रिलेशन में x की, जिसका स्क्वायर करके हमें ये रियल नंबर पॉजिटिव मिलता है, तो सही है। और अगर हमें माइनस का मिल जाए तो ऐसे तो कोई रियल वैल्यू है ही नहीं। यानी कोई भी हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते रियल x की जो इस रिलेशन को वेरीफाई कर दे। यानी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस में हो जाए, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब नो रियल रूट्स एक्सेप्ट, कोई भी रियल रूट यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं निकाल पाएंगे हम कोई रियल रूट। अब अगर मान लो हम इसी काम को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी श्रीधराचार्य जी का फार्मूला। तो अगर हम यहाँ श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगा के x निकालें तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, और b की वैल्यू यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, फाइनली -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 अपॉन 4,
फाइनली -1 प्लस माइनस अंडर रूट -23/4। ये हमारे लिए सारी प्रॉब्लम की जड़ आ गई, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हमें नहीं सिखाया। क्योंकि ये जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है ये एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर, कल्पना, इमेजिनरी नंबर। और ये क्लास 11th का टॉपिक है। फिलहाल अभी तुमने ना इसके बारे में पढ़ा न सुना, तो इस इमेजिनरी नंबर को अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसके कॉन्सेप्ट नहीं आते। ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे हिसाब से इसका रियल रूट नहीं है। तो दोनों केस से हमें डिसाइड हो गया कि इसका रियल रूट्स नहीं है। पर ये पता लगाने में हमको शायद 5 या 6 मिनट लगे। हमें सारा काम करा इतना लंबा, तब आके हमें पता चला दोनों केस में कि भैया इसके रियल रूट्स नहीं है, ये रूट्स नहीं निकल सकते। तो अगर ये रूट्स हमें ये बात शॉर्टकट में पता चल जाती तो हमें ज्यादा बेटर होता। तो शॉर्टकट के लिए फिर क्या है, हम फोकस करते हैं इस चीज से, यहां से हमें शॉर्टकट पता चलेगा कि सारी प्रॉब्लम ये -23 की है। अगर ये -23 की जगह +23 होता तो भी हमारा काम हो जाता और फिर हमारा आंसर आ जाता। तो सारी प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई, यहां से। तो यही वो जगह है जहां से हम अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। यानी हमें इस चीज का पता -23 का, इसको सॉल्व करके चल जाता। यानी कि अगर हम इस चीज को सॉल्व कर देते केवल b² - 4ac को, और इसका आंसर -23 आ जाता, और हमें ही पता था कि इसी का स्क्वायर रूट हमें लेना है, तो हमें ये पता चल जाता कि भैया इसका स्क्वायर रूट माइनस वाले का नहीं निकलता, और हम क्वेश्चन को बंद कर देते। तो इसका मतलब सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है हमारी। तो हम आगे से अब यही करेंगे, और यही हमारा टॉपिक है कि हमें रूट्स की नेचर के बारे में पता लगाने के लिए हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम पहले से ही एक शॉर्टकट तरीके से रूट्स की नेचर को डिसाइड कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट तरीका है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अच्छा, मैं ये पहले बता दूं, ये इसका टाइप 1 है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप 1 फिर एक टाइप 2 आएगा। तो टाइप 1 में हम रूट्स की नेचर पता लगाते हैं। क्वेश्चन आता है, एक इक्वेशन दी होती है और तुमसे कहा जाता है इसकी रूट्स की नेचर पे कमेंट करो, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट। एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें बताना होता है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ये शायद पीछे भी मैंने तुम्हें बताया था, डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लो। इसी फॉर्मूले से सारे हमारे नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट केस, अगर हमने ये d निकाला और ये कोई पॉजिटिव नंबर आया >0, तो इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल। डिस्टिंक्ट बोलो या अनइक्वल, एक ही बात है, दोनों वर्ड का मतलब सेम है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। और इसके अलावा, और इस केस में वो हम रूट्स को निकाल सकते हैं। दूसरा केस, अगर d एग्जैक्ट 0 आया तो इसका मतलब रूट्स आर रियल और साथ में इक्वल, दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। जो रूट्स की दोनों वैल्यू निकलेंगी x की, जो सॉल्व होगा x हमारा, वो दोनों आंसर सेम आएंगे। और तीसरा ऑप्शन, अगर बाई चांस d माइनस में आया <0, तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी का मतलब नो रियल रूट्स।
क्योंकि तुम्हें इमेजिनरी वर्ड अभी पढ़ाया नहीं गया। जब तुम्हें इमेजिनरी वर्ड नहीं पढ़ाया तो उसका मतलब है डिफाइन करो तो नो रियल रूट्स, क्योंकि जिस चीज के बारे में तुम्हें पता नहीं है उस वर्ड का मतलब तुम्हें नहीं पता, तो वो तुम्हारे हिसाब से रूट्स या तो रियल है और या फिर रियल नहीं है। और जो वैसे रियल नहीं होते, ये हम थोड़ा एक स्टेप आगे की बात बता दी कि जो रियल नहीं होते वो इमेजिनरी होते हैं। तो जो रूट्स रियल है वो तो रियल है, और जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी रूट्स कब होंगे? जब डी की वैल्यू माइनस में आएगी। और जिस केस में डी जी ये रूट्स रियल आएंगे, इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल आए तो हम वो रूट्स निकाल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से। लेकिन अब तुम्हें बी स्क्वायर माइनस ए सी को पूरा पुट करने की जरूरत नहीं, इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसकी जगह केवल डिस्क्रिमिनेंट यूज करोगे, क्योंकि इसको तुम ऊपर सॉल्व कर चुके हो रूट्स की नेचर चेक करने में। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का, वो इसी फॉर्मूले से फिर करना है। और वो भी कब करना है? जब रूट्स रियल होंगे तभी वो फाइंड करने हैं। नेगेटिव जब आएगी वैल्यू डी की तो वो सॉल्व नहीं करना, उसको बस नो रियल रूट्स लिख के छोड़ देंगे। तो ये हुआ हमारा टाइप 1। इसमें हमें रूट्स की नेचर पे कमेंट करना होता है और फिर रियल रूट्स होते हैं तो वो हमें फाइंड करने होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा तुम्हें करके दिखाऊं कि एक इक्वेशन है, मान लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ये एक इक्वेशन है। अब हमें इसके रूट्स के नेचर पर कमेंट करना है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब तुम सीधा d निकाल दो, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 यानी 25 माइनस 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, और 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, माइनस 23। तो माइनस 23 का मतलब है कि d लेसर देन 0 आया। तो इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट इसमें हम नहीं फाइंड कर सकते। तो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें हमें रूट्स की नेचर के बारे में कमेंट करना होगा। और अगर बाय चांस रूट्स रियल आते हैं तो इस फॉर्मूले से फिर वो हमें फाइंड भी करने हैं, और अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा वही बंद हो जाएगा। अब इसके बाद इसका आता है टाइप 2। एक इसमें क्वेश्चन और आता है, वो कैसा होता है? तो वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आरएस वगैरह में तो एक उसकी पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, और तुम उस क्वेश्चन को ढंग से तैयार करोगे। बोर्ड में अक्सर वो आता है, एक आरएस में उसकी पूरी सेपरेट एक्सरसाइज है। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी होती, रूट्स नहीं निकालने होते, बल्कि इसको मैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बोलता हूँ। इसमें एक कंडीशन दी होती है, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है कि हमें वहां रूट्स की कंडीशन दी होगी। उल्टा क्वेश्चन है ये, हमें कंडीशन दी होगी जैसे कि इफ द रूट्स ऑफ, या डायरेक्टली लिख दो, इफ रियल रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड मान लो डिस्टिंक्ट। तुम्हें रूट्स दे दिए कि वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे d ग्रेटर देन 0, रिवर्स फॉर्मूला है। क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तभी होंगे जब d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी प्लस में कुछ भी आ जाए, 1/2, 1, 2, 3, 4, जब पॉजिटिव कोई वैल्यू आती है तो ही रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके आंसर निकालेंगे। दूसरा केस, कंडीशन मिल जाएगी हमें, क्वेश्चन में मिलेगी ये कंडीशन, ये गिवन होती है, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब कंडीशन मिल गई रियल के साथ में इक्वल की, या कई बार से ऐसा भी होता है रियल एंड इक्वल की जगह सेपरेटली खाली इक्वल ही मिल जाता है, तो दोनों एक ही बात है। तो इस केस में फॉर्मूला यूज करेंगे d = 0। इसके बाद तीसरी कंडीशन होती है एक हमारे पास, रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स मिल गए, तो
इमेजिनरी रूट्स के लिए फिर हम क्या करेंगे, d लेसर देन 0 की फार्मूला लेके चलेंगे। और कई बार से ऐसी भी होती है कि एक कंडीशन हमें और मिल जाती है, इफ रूट्स आर केवल रियल। तो इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इस केस में भी रियल है, इस केस में भी रियल है, तो हम दोनों का मिक्सचर करेंगे और इसका मिक्सचर बन के आंसर आएगा d ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं। और कभी कभी स्पेशल केस में एक कंडीशन और आती है कि इक्वेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन होती है, तो ये भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है। जो भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी हमेशा उसका d 0 ही आएगा। आज के बाद इस बात को तुम ध्यान रखोगे, जो भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होती है हमेशा उसका d 0 आता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखोगे कि जिन इक्वेशंस का रूट d 0 आया जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशंस के रूट्स भी, जिनके मतलब जो इक्वेशन नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती हैं उनका भी d 0 आ जाता है। लेकिन हाँ, जो परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है उनका d हमेशा 0 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक केस लेके दिखाऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल 0। ये एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है। तुम देखोगे कि ये आइडेंटिटी बन जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये है। तो अगर तुम इसका d निकालोगे तो देखो, इसका d निकाल के देखो, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 36 माइनस 36, 0 आ गया। तो आज के बाद तुम किसी भी ऐसी इक्वेशन का अगर d निकालोगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 100% उसका d 0 ही आएगा। तो अब तुम आज इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस करोगे और इसमें तुम्हें एक्सरसाइज 4.1 2 3 4 लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 4.4 का अब तुम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। जो सेकंड क्वेश्चन है, 1 में तो खाली बस रूट्स की नेचर चेक करनी है और रियल रूट से तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करनी है। पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें ये फार्मूला यूज करना है। टाइप 2 का है। क्वेश्चन नंबर 1 तो टाइप 1 का है, वो तो आसानी से कर लोगे तुम। जो टाइप 2 का है उसका एक पार्ट में तुम्हें बता देता हूं कि उसमें कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन में कैसे दिया होता है। तो वो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि क्वेश्चन में लिख रहा हूं ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k या p, कुछ भी लिख लो, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, रियल एंड इक्वल या इक्वल। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल एक ही कंडीशन दी होगी तुम्हें और एक ही क्वेश्चन दे रखा है पूरी एनसीईआरटी में इस टाइप का, टाइप 2 का, और उसमें कंडीशन है रियल एंड इक्वल या इक्वल की। तो इसमें तुम्हें एक वो जो p की वैल्यू पूछ रहा है वो इक्वेशन तुम्हें दे दी। मान लो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, ये दे दी 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस p इक्वल 0। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अब तुमसे x की वैल्यू नहीं पूछ रहा, तो इसको सॉल्व नहीं करना, केवल तुम्हें p की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे p की हम ऐसी क्या वैल्यू सोचे हैं जिसको लगाने से इसके इक्वल रूट्स हो। और अभी मैंने तुम्हें बताया इक्वल रूट्स के लिए d को 0 होना पड़ेगा, यानी जब तक d 0 नहीं होगा तब तक रूट्स इक्वल नहीं हो सकते। तो तुम्हें वही रिवर्स कंडीशन यूज करनी पड़ेगी जो इसने दी है, और इसने कंडीशन तुम्हें पहले से ही सेट करके दे दी है और इसने दे दिया कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स की कंडीशन इन्होंने दी है कि रूट्स इक्वल है, और हमें ये फॉर्मूले से पता है कि इक्वल रूट्स तभी हो सकते हैं जब d 0 होगा। d 0 होगा तभी इक्वल रूट्स होते हैं, और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू तुम्हारे पास है ये माइनस 24 और 4 इंटू a की वैल्यू है तुम्हारे पास 9 इंटू c की वैल्यू है तुम्हारे पास p।
अब तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई और इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो। और इसको सॉल्व करने के लिए इस माइनस वाली टर्म को इधर ले जाओ। ये तो -24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू पी, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब p इज इक्वल टू 24 इंटू 24, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अपॉन 9 इंटू 4। अब इसको कैंसिल भी कर लोगे, 4 से 6 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 8 टाइम। तो फाइनली तुम्हारा जो आंसर बना वो बना p इज इक्वल टू 8 टू जा 16। तो अगर तुम अब यहां पे इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, तो तुम देखोगे इसका d 0 आएगा। और जब d 0 आता है तो ये पक्का है कि ये इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे और ये एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन होगी। और ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगी, देखो 3x का स्क्वायर और ये बन गया देखो 4 का स्क्वायर। और यहां से तुम देखोगे बीच में इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल आ रहा होगा, 3x इंटू 4, और देखो ये इक्वेशन बन गई 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और इससे अब तुम्हारे जो रूट्स आएंगे x की वैल्यू 4/3 आएगी, अल्फा बीटा दोनों बराबर आएंगे। तो हमने उसके लिए p की वैल्यू जो 16 थी वो इस मेथड से सोची, इसको रिवर्स गियर में लेके, यानी उस कंडीशन को जो तुम्हें वहां देगा उसी के हिसाब से तुम्हें उसको रिवर्स सोच के वो वैल्यू को पुट करना होगा। तो आज तुम बस ये एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। थैंक यू।